हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल हिंदी टीचर्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पाठ 3 दीवानों की हस्ती कविता का। यह कविता कवि भगवती चरण वर्मा द्वारा रची गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग में उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिख मंगों की दुनिया में सब छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। ये कविता भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रची गई है। इस कविता में कवि ने बताया है कि प्रस्तुत कविता में कवि का मस्त मौला और बेफिक्री वाला स्वभाव दिखाया गया है। मस्त मौला स्वभाव का व्यक्ति जहाँ जाता है खुशियाँ फैलाता है। वह हर रूप में प्रसन्नता देने वाला है, चाहे वह खुशी हो या आंखों में आए आंसू हो। कभी बहते पानी रमते जोगी वाली कहावत के अनुसार एक जगह नहीं टिकते। वह कुछ यादें संसार को देकर और कुछ यादें लेकर अपने नए नए सफ़र पर चलते रहते हैं। वह सुख और दुख को समझकर एक भाव से स्वीकार करते हैं। कवि संसारिक नहीं हैं, वे दीवाने हैं। वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त है, इसलिए संसार में कोई अपना कोई पराया नहीं है। जिस जीवन को उन्होंने खुद चुना है उससे वे प्रसन्न हैं और सदा चलते रहना चाहते हैं। ये इस कविता का आशय है। इसमें जो कवि का दृष्टिकोण है उसको दर्शाया गया है। तो इस कविता के आगे हम प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। इसका उत्तर है, आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न का उत्तर। कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि जहाँ भी कवि जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है। मस्ती का आलम मीन्स मस्ती का माहौल लेकर जाता है। पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब वहाँ के लोगों को दुख होता है, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। इसलिए उसने आंसू बह जाना कहा है। अपने जाने को कवि ने आंसू बनकर बह जाना कहा है। अगला प्रश्न है, भीख मंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है। इसका उत्तर है, यहाँ कवि का कहने का मतलब यह है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने इस दुनिया को प्यार दिया है, पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह बदले में आशा करता था। कवि निराश है क्योंकि वह समझता है कि वह लोगों के जीवन में खुशियाँ भरने में असफल रहा है। अगला प्रश्न है,
कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। आपने कविता पढ़ी है तो हमें पता ही लगा है ना कि कवि का ऐसी कौन सी बात है। सीधी सी बात है, कवि का जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण है वो हमें अच्छा लगा ना। तो इसका उत्तर है, कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण हमें अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सब के सुख दुख एक हैं तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ये इसका आंसर है। ये होता है ना कि हम दुख में बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, अपना हौसला तोड़ देते हैं, लेकिन हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। हमें सुख और दुख को समान भाव से अपनाना चाहिए। कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती है। अगर सुख है तो कुछ टाइम के बाद दुख भी आएगा, अगर दुख है तो वो भी स्थायी नहीं है तो सुख भी आएगा। तो हमारा जीवन के प्रति, जीवन की जो आने वाली परिस्थितियाँ सुख दुख है उनके प्रति समान भाव वाला दृष्टिकोण होना चाहिए। यहीं पर इस कविता के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।